भारत में कोरोना संक्रमितों के रोजाना के आंकड़े पिछले दिन का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हर 24 घंटे का कोरोना मीटर हाई लेवल पर पहुंच रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने हाहाकारी हालात के बावजूद 80% संक्रमितों को अस्पताल तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। इन मरीजों को सिर्फ होम आइसोलेशन में डॉक्टरों की सलाह का पालन करना है। इस रिपोर्ट में देखिए वो तरीका जो देश में अफरा तफरी के माहौल को खत्म कर सकता है और संक्रमण का वो कौन सा चरण है जब अस्पताल जाने की जरूरत है। जैसे ही 25 अप्रैल को भारत का कोरोना मीटर रिलीज हुआ, वायरस संक्रमण के सारे रिकॉर्ड टूट गए। ये लगातार चौथा दिन था जब भारत में कोरोना का डेली मीटर 3 लाख के कांटे को पार कर गया था। इस दिन 24 घंटे में 2767 मरीजों की मौत हुई, यानी हर मिनट वायरस ने 243 लोगों को संक्रमित किया और 2 लोगों को मौत की नींद सुला दी। 6 अप्रैल के बाद से देश में कोरोना ने हर दिन कम से कम 1.25 लाख शिकार किए हैं और अब तो वायरस ने अपनी स्पीड करीब 3 गुना कर ली। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना जिन लोगों को संक्रमित कर रहा है, उनका 40% शिकार यहाँ के लोगों का हो रहा है। यानी दुनिया में हर 100 मरीज में से करीब 40% भारतीय हैं। देश में सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है। देश के 26% केस महाराष्ट्र से ही हैं। पिछले 24 घंटे में ब्रेक द चेन अभियान लागू होने के बावजूद यहां से 66,000 केस सामने आए हैं। अब आपको पश्चिम बंगाल का हाल बताते हैं, जहां महीने भर से कम समय में वायरस 5 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया है। 1 अप्रैल को जांच कराने वालों में से सिर्फ 5% लोग ही पॉजिटिव मिल रहे थे, लेकिन अब 25% ज्यादा सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं। राजधानी कोलकाता का हाल तो और भी बुरा है। सैंपल्स के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि यहाँ टेस्ट कराने वाला हर दूसरा शख्स कोरोना का मरीज है। डॉक्टर्स का मानना है कि वायरस का नया म्यूटेंट कोरोना के कहर की बड़ी वजह है। हालांकि इतने बड़े कोरोना ब्लास्ट के बावजूद 85% लोगों को इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो होम आइसोलेशन और डॉक्टर की सलाह पर अमल करके वायरस को मात दे सकते हैं। अब सवाल है कि होम आइसोलेशन कब करें। अगर आप किसी कोरोना मरीज के संपर्क में हो तो भले ही आप में लक्षण न हो, आप खुद को होम आइसोलेट कर लें। अगर आप किसी कोरोना संक्रमित से ना भी मिले हो, इसके बावजूद आपको बदन दर्द, सिर दर्द, बुखार, खांसी और थकान जैसे लक्षण हो, तो भी आप खुद को होम आइसोलेट कर लीजिए। अगर आपकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई लेकिन ऑक्सीजन लेवल 93 के ऊपर है, तो भी होम आइसोलेशन से आप स्वस्थ हो सकते हैं। अब सवाल है कि होम आइसोलेशन में क्या किया जाए। अगर आप कोरोना संक्रमित हैं तो सबसे पहले डॉक्टर के सुझाई दवा को तय समय से लें। इसके अलावा होम आइसोलेशन में शरीर को ज्यादा से ज्यादा आराम दें, खूब सोएं, हाई प्रोटीन डाइट लें, जूस और फल का सेवन जरूर कीजिए, काढ़ा पीते रहें, स्टीम थेरेपी का भी इस्तेमाल करें। ये वो तरीका है जिससे 85% हिंदुस्तानी बगैर अस्पताल गए कोरोना को हरा सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये कैसे पता किया जाए कि कोविड संक्रमण के दौरान अस्पताल जाने की नौबत कब आती, कब मरीज को होम आइसोलेशन को छोड़कर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। तो जान लीजिए, अगर आपको सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हो रही, बुखार लगातार 100 डिग्री से ऊपर हो, शरीर का ऑक्सीजन लेवल गिरकर 90 से 95 के बीच आ जाए, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी हो। कोविड संक्रमित हर एक व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज किए जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वो जिनका फेफड़ा 50% से ज़्यादा संक्रमित हो गया हो या जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 90 से नीचे, 90 से नीचे आ जाता है, उन्हें ही अस्पताल ले जाने की, आईसीयू ले जाने की या फिर वेंटिलेटर तक ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। जिन मरीजों ने कोरोना को मात दी और अब स्वस्थ हैं, उनसे बात करने पर यह भी सामने आया है कि पॉजिटिव एटीट्यूड से नेगेटिव होने का रास्ता आसानी से तय हो जाता है। इसलिए दिमाग को शांत रखें और अच्छा सोचें। यही तरीके कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान को मजबूत और निरोग बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।